अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, अच्छे से रखे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, पिछला लेक्चर जो मैंने दिया था वो मैंने दिया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है और फिर उसके क्या फीचर्स होते हैं। आज हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के ऊपर बात करेंगे और फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के क्या फीचर्स होते हैं इनके बारे में हम जानकारी देंगे आपको, या इनके ऊपर हम बात करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम एब्रिविएट फॉर्म में GNPMP कहते हैं, मतलब G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, N स्टैंड्स फॉर नेशनल, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, M स्टैंड्स फॉर मार्केट एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का ये मतलब होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक साल के टाइम पीरियड में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री, जब उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, तो उस मार्केटिंग वैल्यू को कैलकुलेट जब करके फिगर्स की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है, या जब उसको फैक्ट्स की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है, तो बस उसी चीज को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। अगर आसान लफ्जों में हम ये कहें कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी मनी वैल्यू कैलकुलेट करके निकल कर आएगा, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी फिजिकल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए होंगे, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके निकल कर आएगा, उस कैलकुलेटेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ दैट कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ये कैसे लिखा जाता है? यानी हम लिख सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है ना, और यहां पर ये P जो है, ठीक है ना, इस P का क्या मतलब हुआ? जो प्राइस लेवल होती है, ठीक है ना, जो प्राइस ऑफ गुड्स होते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो वहां पर जो चीजें होती हैं मार्केट के अंदर, उन चीजों का कोई ना कोई प्राइस होता है। तो यहां पर वही P जो है वो प्राइस रिवील करता है, जाहिर करता है। वो जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने होंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगा प्राइस की सूरत में। ठीक है ना, तो वो ये P जो है वो उसी प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। P स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है ना, यानी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर क्यू है। ठीक है ना, क्यू का क्या मतलब हुआ? क्यू का यहां पर ये मतलब होता है जो भी टोटल, ठीक है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उस एक साल के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए गए, तो उन टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? क्यू से। यानी क्यू का मतलब ये हुआ यहां पर टोटल, ठीक है ना, क्वांटिटी, ठीक है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर। बस ये मतलब होता है। तो उस अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी क्वांटिटी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने होंगे, जब उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीपल किया जाएगा प्राइस के साथ, जो भी मार्केट में उन चीजों और उन सर्विसेज का प्राइस होगा,
जब उनके साथ मल्टीपल किया जाएगा तो वहां से जो कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू निकल कर आएगा उसी मॉनेटरी वैल्यू को जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। ठीक है ना। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको मैं बता दूं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। कैसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? अगर आप यहां पर देखोगे इट इज जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। ठीक है ना, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और यहां पर क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना। जब जब डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना होगा इनटू नेशनल, जब डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना होगा इनटू नेशनल, तो उस समय क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के साथ आप प्लस कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। तो जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये हुआ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उस कंट्री को मिलता होगा। ठीक है ना। तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब जीडीपी एमपी के साथ प्लस किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई बात समझ में? आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में माइनस करोगे क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई बात समझ में? तो असल में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, एक तो अल्फाबेट डी है यहां पर और एक तो अल्फाबेट एन है। तो डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहां पे करना पड़ेगा। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को जब आप प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये क्या बनेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई बात समझ में? अब दूसरी बात, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है इट कैन बी लेस देन जीडीपी एमपी। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एक कंट्री का उसी कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लेस हो सकता है, कम हो सकता है। यानी क्या मतलब? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैन बी लेस देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कब होगा ऐसी सिचुएशन? कब होगी? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। आई बात समझ में? यानी उस समय जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगी एक कंट्री की, ठीक है ना, तो उस समय उस इकोनॉमी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा किससे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। या दूसरे लफ्जों में हम इस चीज को इस तरीके से बयां कर सकते हैं कि एक कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो लेस देन होगा उसी कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। कंडीशन क्या है? जब उस कंट्री का जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है यहां पर। और फिर दूसरी बात यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एक कंट्री का उसी कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकता है। वो कब होगा? जब उस कंट्री का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो कम होगा। ठीक है ना। किससे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से। किस समय? जब वहां उस इकोनॉमी का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। यानी सादा अल्फाजों में अगर हम कहें, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा एक इकोनॉमी का तो उस इकोनॉमी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ज्यादा होगा उसी इकोनॉमी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से। ठीक है ना।
तो ये चीज यहां पर होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब का क्या मतलब होता है। फिर एक बार बता देता हूं कि एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के टाइम पीरियड में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केटिंग वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, तो वो जो वैल्यू वहां मनी की सूरत में निकल कर आता है, ठीक है ना, उसी वैल्यू को उस इकोनॉमी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के कुछ फीचर्स होते हैं। जो फीचर्स उस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के होते हैं, उनमें पहला फीचर क्या है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जो वैल्यू ऑफ मशीनरी होता है उसमें जब कुछ लॉस होता है और उस मशीनरी को जब उसको हम टेक्निकली वियर एंड टियर भी कहते हैं, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो मशीनरी काम में लाई जाती है और अगर कभी कभार उसको मतलब सुधारा जाता है, उसमें कुछ रिपेयर करना पड़ता है, तो उसी चीज को डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है ना, या वेयर एंड टियर, ठीक है ना। तो उस डेप्रिसिएशन के वैल्यू को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट इसका फीचर क्या है, या दूसरा फीचर ये है, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है ना। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनको एक्सक्लूड किया जाता है। अब ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर अर्निंग्स वो पेमेंट्स होते हैं जो बिना किसी सर्विस के, ठीक है ना, रिसीव किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रांसफर पेमेंट्स की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर स्कॉलरशिप्स की हम बात करें, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की हम बात करें, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स। लेकिन ये ट्रांसफर पेमेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनको एक्सक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से जिसका फीचर नंबर 3 जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ब्रॉट फॉर सेल इन द मार्केट। यानी सिर्फ उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही इंक्लूड किया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जिन गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में लाया जाता है, किस चीज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ठीक है ना। यानी जो चीजें मार्केट में आती हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सिर्फ उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट फीचर जो है, इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। और फाइनल गुड्स वो चीजें होती हैं जिनमें वैल्यू एडिशन और करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, या फिर फाइनल गुड्स वो चीजें होती हैं विच आर रेडी टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट और वांट्स, ठीक है ना, यानी जिनमें वैल्यू एडिशन करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स वो चीजें होती हैं जो आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, आप यूं कह सकते हैं, उनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो इट डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट गुड्स उन चीजों को कहा जाता है जिनकी मदद से फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है। तो मतलब कुल मिला के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो चीजें होती हैं जिनको फर्दर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड किया जाता है और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे फीचर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को बखूबी समझ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, आप इसको शेयर करोगे। जो भी आप लोगों के शक व शुबहात रहे होंगे, अगर कोई सा भी पॉइंट यहां पर आप लोगों को समझ में न आया हुआ होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट
करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। बाकी जब तक के लिए मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं, तब तक अल्लाह मुझे और आप सब लोगों को सलामत रखें। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।